बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आप जानते हैं कि आज मंगल का दिन है और बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकातों की जो फ़हरिस्त है वो अडयाला जेल में जमा करवा दी गई है। इसके साथ साथ बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान साहबा को अदालत ने आज समन कर रखा था। उनके अरेस्ट वारंट भी एटीसी अदालत रावलपिंडी ने जारी कर रखे हैं। अब मुलाकात किसकी होती है किसकी नहीं होती, अलीमा आपा अडयाला जेल के बाहर तो पहुँचेंगी। क्या एटीसी अदालत जिनकी तरफ से उनके अरेस्ट वारंट जारी किए गए हैं, रावलपिंडी की पुलिस को उनको गिरफ़्तार करके पेश करने का हुक्म दिया गया है, अलीमा खान साहबा से ये अरेस्ट वारंट की तामील होती है, अदालत में पेश होती हैं नहीं होती, ये दोनों जो खबरें हैं इनकी डिटेल तो नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन मुलाकात से मुतल्लिक एक और ख़बर भी है। ईमान ज़ैनब मज़ारी और हादी अली चट्ठा जिनके खिलाफ 24 जनवरी को जज अफजल मंजूका ने जो उनके खिलाफ मुकदमा था एनसीसीआई का कि रियासत के खिलाफ इन्होंने ट्वीट्स किए हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया है और 17 साल की सज़ा दोनों वकला रहनुमाओं को, दोनों वकला मुलजमान को जो है वो सुनाई गई। ना सिर्फ 17 साल की सज़ा सुनाई गई बल्कि 3 करोड़ और 60 लाख रुपए का एक एक्यूज़ को जुर्माना भी किया गया। अब ये दोनों मुलजमान जो हैं, चाहे ईमान मज़ारी हैं चाहे हादी अली चट्ठा हैं, गिरफ्तारी के बाद इनको अडयाला जेल में रखा गया है। लेकिन मामला ये है कि ईमान ज़ैनब मज़ारी की जो वालदा हैं शेरी मज़ारी साहबा और जो उनके दूसरे दामाद हैं, यानी एक दामाद तो शेरी मज़ारी साहबा के हादी अली चट्ठा हो गए, दूसरे दामाद की तरफ से और शेरी मज़ारी साहबा की तरफ से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू किया गया है। एक तहरीरी तौर पे दरख्वास्त रिट पिटिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़ाइल की गई, जिसमें वजारत दाखिला को, जिसमें वफाक को, जिसमें IG इस्लामाबाद को और जो जेल सुपरिटेंडेंट है अडयाला जेल के उनको फरीक बनाया गया है। और इस दरख्वास्त में शेरी मज़ारी साहबा का ये कहना है कि पीर के दिन उनकी बेटी के साथ मुलाकात का दिन था, वो मुलाकात करने के लिए गई अपने दामाद के साथ, अपनी बेटी के साथ, लेकिन अडयाला जेल के हुकाम की जानिब से ईमान ज़ैनब मज़ारी के साथ मुलाकात नहीं कराई गई और मुलाकात कराने से जो है वो इनकार कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई पटिशन में शेरी मज़ारी साहबा ने कहा है कि वो एक वालदा हैं और वालदा का अपनी बेटी के साथ मुलाकात करना कानूनी और आइनी हक है, जिससे जो जेल सुपरिटेंडेंट है, जो जेल के इंतज़ामिया है, वो इनकार नहीं कर सकते, इनराफ़ नहीं कर सकती। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से शेरी मज़ारी साहबा ने यह दरख्वास्त की है कि एक तो उन्हें अपनी बेटी के साथ, मुझे, मेरे दामाद और मेरी बेटी को मुलाकात करने की इजाज़त दी जाए, और दूसरा ये कहा गया है कि उनकी बेटी ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा को अडयाला जेल में बेहतर सहूलियात भी फराहम की जाएँ। तो ये दरख्वास्त आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़ाइल की गई है। अब इसके ऊपर नंबर लगेगा, नंबर लगने के बाद इस दरख्वास्त को जो है समाअत के लिए बेंच के सामने फ़िक्स किया जाएगा। तो देखते हैं कब नंबर लग के कब ये दरख्वास्त जो है समाअत के लिए किस बेंच के सामने मुकर्रर होती है। जो भी डिटेल होगी नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ इसकी तफसीलात भी शेयर करेंगे। और ये जो दरख्वास्त शेरी मज़ारी साहबा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़ाइल की है, ये एडवोकेट कामरान मुर्तज़ा और दीगर जो वकला हज़रात हैं उनकी जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये पटिशन जो है फ़ाइल की गई है। इम्कान है कि इस पटिशन की फ़िक्सेशन के हवाले से भी जो है वो कोशिशें वकला रहनुमाओं की जानिब से कोशिशें की जाएंगी ताकि जल्द इस दरख्वास्त की फ़िक्सेशन करा के मुलाकात का ऑर्डर जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हासिल किया जा सके। तो एक तो नाज़रीन ये डेवलपमेंट हुई है। इसके साथ साथ नाज़रीन अगली जो खबर आपके साथ हमने शेयर करना है, साबिक़ DG ISI जनरल फैज़ हमीद साहब, आप जानते हैं कि उनका कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग किया गया और मिलिट्री कोर्ट की जानिब से उनको 14 साल की सज़ा जो है वो सुनाई गई। लेकिन जो 9 मई का मामला है कि 9 मई में फैज़ हमीद साहब इन्वॉल्व थे, इन्वॉल्व नहीं थे, ये मामला जो है अभी तक तहकीकात तलब है, इंक्वायरी तलब है और इसकी इंक्वायरी की भी जारी है। कई मरतबा जब DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो फैज़ हमीद साहब से मुतल्लिक 9 मई के जो इंक्वायरी है उससे मुतल्लिक जब सवाल पूछा गया तो उनका यही कहना था कि एक प्रोसीजर है फ़ौज पाकिस्तान के अंदर अकाउंटेबिलिटी का, एहतसाब का, उसके मुताबिक इंक्वायरी चल रही है। जब इंक्वायरी मुकम्मल होगी तो इंक्वायरी से मुतल्लिक मीडिया को जो है वो आगाह किया जाएगा, बताया जाएगा कि इस इंक्वायरी का क्या बना है। अब उस इंक्वायरी में बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान का नाम भी लिया जाता है कि 9 मई में जब फैज़ हमीद साहब के खिलाफ इंक्वायरी होगी तो इमरान खान साहब का मामला भी उन्हीं के साथ जुड़ा है। मिलिट्री कोर्ट में इमरान खान साहब का भी ट्रायल हो सकता है या 9 मई में जो फैज़ हमीद के खिलाफ इंक्वायरी की जा सकती है उसमें इमरान खान साहब का नाम भी जो है वो शामिल हो सकता है, इमरान खान साहब का नाम भी आ सकता है। लेकिन एक और मरला भी है फैज़ हमीद साहब के खिलाफ कार्रवाई का, और वो कार्रवाई ये है कि फैज़ हमीद साहब के जो भाई पटवारी रहे, बाद में तहसीलदार भी बने, नजफ़ हमीद साहब, उनके खिलाफ भी कागजात में रद्दोबदल का, जालसाजी का, टेम्परिंग का एक केस बना, जिसमें उन्होंने जो स्पेशल सेंट्रल अदालत है वहाँ से ज़मानत हासिल की थी
اور 24 जनवरी को जिस रोज़ ईमान ज़ैन मज़ारी और हादी अली चट्टा के ख़िलाफ़ अदालत का फ़ैसला आया था उनकी कन्विक्शन का, उसी रोज़ जो FIA की दरख्वास्त थी कि जो नजफ़ हमीद को ज़मानत दी गई है नीचे सेशन अपने जुडिशल मजिस्ट्रेट की जानिब से, वो ज़मानत उनकी बनती नहीं थी। तो FIA ने ज़मानत की कैंसिलेशन के लिए स्पेशल सेंट्रल अदालत में अपील दायर की थी और 24 जनवरी को अदालत ने जब उस अपील के ऊपर FIA की अपील के ऊपर फैसला किया था तो फैज़ हमीद के भाई नजफ़ हमीद की जो ज़मानत थी उसको खारिज कर दिया गया था। अब डेवलपमेंट ये हुई है कि जो दूसरा मरला फैज़ हमीद साहब के खिलाफ कार्रवाई का है, उनके भाई के खिलाफ जो कार्रवाई मुबैना करप्शन के ऊपर भी इंक्वायरी जो है वो शुरू की गई है। अब इस ज़मानत की कैंसिलेशन के खिलाफ जो उनकी बेल को रिजेक्ट किया गया, खारिज किया गया, इस फैसले के खिलाफ नजफ़ हमीद साहब ने जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिज्यू कर लिया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो 24 जनवरी का उनकी जानिब से फैसला ऑर्डर चैलेंज किया गया है बेल की कैंसिलेशन का, उसमें ये कहा गया है कि देखें जो नजफ़ हमीद साहब हैं वो लॉ बाइडिंग सिटीज़न हैं, यानी कानून पसंद शहरी हैं, और दरख्वास्त में कहा गया है कि जो ज़मानत उनकी कैंसिल की गई वो ज़मानत कैंसिल करने का जो फ़ैसला है गैर कानूनी है। नजफ़ हमीद की जानिब से जो ज़मानत उनको अदालत की जानिब से ग्रांट की गई थी उस ज़मानत की कोई वायलेशन अदालती ऑर्डर की नहीं की गई, तो ये कोई ग्राउंड था नहीं कि उनकी जो ज़मानत है उससे स्पेशल सेंट्रल अदालत की जानिब से कैंसिल किया जाता। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कहा गया है कि जो बेल कैंसिलेशन का ऑर्डर है स्पेशल सेंट्रल अदालत का वो बरकरार नहीं रखा जा सकता, बेल कैंसिल करने का जो ऑर्डर है उसको कलअदम करार दिया जाए और जो नजफ़ हमीद की ज़मानत है, ज़मानत का ऑर्डर जो है वो बहाल किया जाए। अब ये ज़मानत कैंसिल करने का जो ऑर्डर है जज शारिक अंजुमन साहब ने ये फ़ैसला सादिर फरमाया था। अब उस फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील आई है, तो नज़रें इस मामले पर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर टिकेंगी कि क्या नजफ़ हमीद के भाई अपने फैज़ हमीद के भाई नजफ़ हमीद की जो बेल कैंसिल की गई थी, क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनकी बेल कैंसिलेशन का फ़ैसला टर्न डाउन होगा, तब्दील होगा, उनकी ज़मानत बहाल होगी, या जो भी फ़ैसला होगा फिर जो राइट ऑफ अपील है वो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आएगा। तो एक ये डेवलपमेंट भी है। इसके अलावा नाज़रीन बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से जो मुलाकात का मामला है, अब मुलाकातें तो नहीं हो रही, आज मुलाकात का दिन भी है, PTI के लोग पहुंचेंगे भी और इस बात का इम्कान भी है कि किसी न किसी की मुलाकात हो जाएगी, ये गालिब इम्कान जो है वो ज़ाहिर किया जा रहा है, लेकिन हो सकता है मुलाकात ना भी हो। लेकिन इस मुलाकात के मामले पे जो GHQ रावलपिंडी हमला केस है, 9 मई का जो केस है इमरान खान के खिलाफ PTI के दीगर रहनुमाओं के खिलाफ, उसकी ATC अदालत रावलपिंडी में समाअत हुई है और आज की अदालती कार्रवाई में जो वकला हजरात पेश हुए इमरान खान साहब की लीगल टीम से, तहरीक इंसाफ की लीगल टीम से, उनकी तरफ से ये कहा गया है जज साहब को, अमजद अली शाह साहब को, कि इमरान खान साहब के मेडिकल एग्जामिनेशन की एक एप्लीकेशन फ़ाइल की गई, उस पर अदालत की तरफ से ऑर्डर भी किया गया, लेकिन अदालती अहकामात के बावजूद भी इमरान खान साहब का जो मेडिकल मुआयना है, इमरान खान साहब का जो मेडिकल एग्जामिनेशन है वो नहीं कराया गया, कोर्ट ऑर्डर की तामील नहीं की गई। दूसरा, आज की इस प्रोसीडिंग में वकला की जानिब से इमरान खान से मुलाकात की अलग दरख्वास्त भी जो है वो दायर कर दी गई है, लेकिन जो जज साहब हैं अमजद अली शाह साहब, उनकी तरफ से इमरान खान साहब का मेडिकल मुआयना ना कराने के ऊपर जो है वो बरहमी का इजहार किया गया, तशवीश का इजहार किया गया और जो जेल हुकाम हैं उन्हें ऑर्डर जारी करके समन किया गया है फौरी तौर पे कि बताया जाए कि जब अदालत के अहकामात मौजूद थे तो जेल इंतज़ामिया की जानिब से, जेल अथॉरिटी की जानिब से मानी PTI इमरान खान का जो मेडिकल मुआयना है वो क्यों नहीं करवाया गया। तो ये अब जेल हुकाम जो हैं वो अदालत ने उनको समन किया है, इमरान खान साहब का मेडिकल मुआयना ना कराने के मामले का नोटिस लिया है। अब जेल इंतज़ामिया को आके इस मामले के ऊपर जवाब देना होगा कि आया कि इमरान खान साहब का मेडिकल मुआयना करवाया गया या इमरान खान साहब का मेडिकल मुआयना नहीं करवाया गया। लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जो इमरान खान साहब का जेल में मेडिकल टेस्ट हुआ था, जिसमें खान साहब को फिर टेम्स हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया था, उनकी आंखों का प्रोसीजर हुआ था, प्रोसीजर के बाद दोबारा इमरान खान साहब को अडयाला जेल जो है वो लाया गया था, मुंतकिल किया गया था। तो इस बात का इम्कान है कि जो जेल इंतज़ामिया है वो अदालत में जब पेश होंगे तो आके यही मौक़िफ़ अदालत के सामने रखा जाएगा कि तामील की गई, बल्कि इमरान खान साहब का इंतज़ामिया की जानिब से भी कहा जाएगा कि रोज़ाना मेडिकल चेकअप होता है और बाहर से जो टेम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं उनको भी बुलाया गया और खान साहब की आंखों में जो शिकायत थी उसकी ट्रीटमेंट के लिए खान साहब को पेंच भी ले जाया गया था और वहाँ पे खान साहब का जो है वो मुआयना किया गया। मुआयना करने से पहले प्रोसीजर जो किया गया, खान साहब से कंसेंट, उनका रजामंदी भी लिया गया। तो शायद ये रिपोर्ट आके अडयाला जेल के इंतज़ामिया जो है वो अदालत में जमा करवाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन, जो भाटी गेट का जो वाक़या पेश आया जिसमें गटर में एक खातून और उसकी बच्ची जो है वो गिर के हलाक हो गए, जाँ बहक हो गए,
اور اس کے شوہر کو پولیس کی جانب سے جس طریقے سے ہراساں کیا گیا، اس پہ تشدد کیا گیا، اس معاملے پہ آپ کو پتہ ہے کہ جو پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ ہیں، ان کی جانب سے شدید برہمی کا اظہار بھی کیا گیا تھا۔ لیکن یہ بھاٹی گیٹ میں گٹر میں خاتون اور بچی کے گرنے کا جو واقعہ ہے، اس پر ایک شہری کی جانب سے جو ہے لاہور ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی گئی، اور لاہور ہائی کورٹ میں اس پٹیشن کے اوپر جسٹس شہباز رضوی صاحب نے سماعت کی ہے، اور اس سماعت میں جو وکیل تھے جنہوں نے یہ پٹیشن دائر کی تھی، ان کی طرف سے کہا گیا کہ یہ جو بھاٹی گیٹ پہ واقعہ ہوا ہے، جس میں خاتون گری، 10 ماہ کی بچی گری، دونوں جو ہے اس دنیا میں نہیں رہے، اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، یہ کوئی حادثہ نہیں تھا۔ عدالت میں کہا گیا کہ یہ مجرمانہ غفلت تھی، اور جو شوہر تھا اس خاتون کا، اس کو بھی ہراساں کیا گیا، اس پہ تشدد کیا گیا۔ تو اس درخواست میں کہا گیا ہے کہ ایک تو جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، جو زر تلافی ہے، معاوضہ ہے، ایٹ لیسٹ 25 کروڑ روپے ہونا چاہیے، اس کا تعین کرے، اور یہ 25 کروڑ روپے جو ہیں جو کہ اس متاثرہ خاندان کو دیے جائیں، وہ جو ذمہ داران ہیں ان سے وصول کر کے متاثرہ خاندان کو دیے جائیں۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس واقعے سے متعلق جو غلط معلومات میڈیا کو فیڈ کی گئی، میڈیا کو بتائی گئیں، پنجاب کی جو منسٹر ہیں عثمہ بخاری اور باقی جو کمشنر وغیرہ ہیں، پولیس کے حکام ہیں، ان کی طرف سے جو غلط انفارمیشن جو ہے وہ ڈسیمینیٹ کی گئی، اس کے اوپر ان کے خلاف مقدمہ جو ہے وہ درج کر کے ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے۔ تو اس پہ لاہور ہائی کورٹ نے یہ کیا ہے کہ اسے مفاد عامہ کی پٹیشن قرار دیتے ہوئے عدالت کی جانب سے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 3 مارچ تک کیس کی جو سماعت ہے اس کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ تو یہ چونکہ لاہور کا ہم نے ذکر کیا، تو لاہور سے متعلق ناظرین ایک اور خبر بھی ہے، اور وہ خبر ناظرین یہ ہے کہ جو آئی جی پنجاب چینج ہوئے ڈاکٹر عثمان انور کی تبدیلی کے بعد اب جو نئے آئی جی پنجاب کے بنے ہیں راؤ عبدالکریم صاحب، ان کے پنجاب کے آئی جی اپوائنٹ کرنے کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ پنجاب حکومت کی جانب سے جاری کر دیا گیا ہے، اور اس بات کا جو امکان ظاہر کیا گیا ہے کہ ڈاکٹر عثمان انور کو ڈی جی ایف آئی اے بنایا جائے گا۔ تو اس وقت جو ڈی جی آئی جی تھے رفعت مختار صاحب، تو خبر یہ ہے کہ ڈی جی ایف آئی اے رفعت مختار صاحب کو جو ہے وہ او ایس ڈی بنا دیا گیا ہے، اور رفعت مختار صاحب کو او ایس ڈی بنانے کا جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو رفعت مختار صاحب ہیں جو کہ ڈی جی ایف آئی اے ہیں جنہیں تبدیل کیا جا رہا ہے، وہ فوری طور پہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن جو ہے وہ رپورٹ کریں۔ اب یہ تمام جو ڈیولپمنٹ پنجاب میں ہو رہی ہیں، اس سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جو پنجاب میں تو آئی جی نئے لگ گئے، راؤ عبدالکریم صاحب 21 گریڈ کے پولیس گروپ کے آفیسر ہیں، اب جو ڈی جی ایف آئی اے تبدیل ہوا ہے تو وہ جو خبر جس کا امکان ظاہر کیا جا رہا تھا کہ ڈاکٹر عثمان انور کو ڈی جی ایف آئی اے بنایا جائے گا، تو یہاں پہ جو ایف آئی اے کے ڈی جی کی تبدیلی ہوئی ہے تو وہ جو خبر امکان سے آ رہی تھی، غالب امکان سے، اس کا امکان جو ہے مزید بڑھ گیا ہے کہ اب جو نئے ڈی جی ایف آئی اے ہوں گے وہ ڈاکٹر عثمان انور ہوں گے۔ اور ڈاکٹر عثمان انور آپ جانتے ہیں کہ 2023 میں آئی جی پنجاب لگے تھے جب محسن نقوی صاحب جو ہیں پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے، اس وقت محسن نقوی صاحب پنجاب کے وزیر داخلہ ہیں، اور یہی خبر ہے کہ اب ڈی جی ایف آئی اے جو ہیں وہ ڈاکٹر عثمان انور صاحب کو لگایا جائے گا، اور ڈاکٹر عثمان انور صاحب کو جو ہے وہ مکمل سپورٹ جو ہے وہ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کی حاصل۔ تو یہ تھا ناظرین ہمارا ولاگ، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔